किसान मजदूर एकता दिवस के अवसर पर आज जींद जिले के किसान मजदूर स्कीम वर्कर्स भारी संख्या में जींद के नेहरू पार्क से प्रदर्शन करते हुए जींद के एमएलए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के आवास पर विरोध प्रदर्शन लेकर पहुंचे। यहां पर बीजेपी विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तथा अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इनके क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आज का प्रदर्शन किया गया, इस बारे में हम किसान मजदूर नेताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है। चलो हम ले चलते हैं किसान मजदूर नेताओं के पास। आज यहाँ दो मुख्य सवाल थे। एक तो पिछले लगभग 45 दिन से आंगनबाड़ी का आंदोलन चला हुआ है, उनकी मांग को नई मांग नहीं है। सरकार द्वारा घोषित हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधानसभा में घोषणा की थी और देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को बुला के खुद घोषणा करी थी। उनको लागू कराने के लिए 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। हमारी यूनियन का पूरा हरियाणा में ये फैसला है कि सभी जेजेपी बीजेपी के विधायकों के निवास पर जाया जाए। एक तो उसके लिए घेराव था। दूसरा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 40वीं वर्षगांठ है। मतलब 1982 में देश के मजदूर किसानों का आंदोलन था और पुलिस की फायरिंग में 10 मजदूरों की शहादत हुई थी। उसी को लेकर मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में सवाल है, यूरिया खाद नहीं है वो दिलाया जाए। यहाँ बुढ़ापा पेंशन हज़ारों लोगों की हरियाणा में काट दी, वो बहाल की जाए। नरेगा को ईमानदारी से लागू किया जाए। पीडीएस में जो राशन मिलता है वो सभी को साफ सुथरा राशन दिया जाए। इन सवालों को लेकर भी ये जो मिड डे मील की महिलाएं हैं उनका नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। इसी तरह ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना कराया, अब कर दिया हाउस फॉर ऑल। और पिछले 7 साल से हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में एक भी आदमी की कॉलोनी नहीं आई। इन मांगों को लेकर भी यहाँ हम विधायक को और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन हमने भेजा है। वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन का हड़ताल चल रही है तालमेल कमेटी के आह्वान पे। 43 दिन हो गए उस सरकार के सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम यहाँ पे नारे लगा लगा के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खट्टर जी, मिड्डा जी, आप हमें भी सुनो। हम भी जो यहाँ सड़कों पे बैठी हैं वो यहाँ हरियाणा की बेटियाँ ही हैं। और कमाल की बात यह है कि हम कोई नई चीज़, कोई नई मांग सरकार से नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं और पूरे देश के सामने, पूरे मीडिया के सामने और विधानसभा में आप लोगों ने की थी, आप अपने कहे हुए को लागू कर दो, केवल ये कह रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2018 में विधानसभा में बयान दिया था कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर को कुशल मजदूर का और हेल्पर को अकुशल मजदूर का दर्जा दूंगा। अभी तक वो दर्जा हेल्पर को और वर्कर को नहीं मिला, हम वो मांग रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके करोड़ों जो स्कीम वर्कर्स हैं उनको उसके सामने बिठा के ये कहा था आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 रुपये की बढ़ोतरी और हेल्पर को 750 रुपये की बढ़ोतरी है और ये मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा है। दिवाली कई जा चुकी है लेकिन मोदी जी का ये दिवाली का तोहफा अभी तक वर्कर और हेल्पर तक नहीं पहुंचा है। हम कह रहे हैं कि ये जो घोषणा थी मोदी जी की और खट्टर जी की, उसको लागू किया जाए। सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। 43 दिन हो गए हैं और आप ये देखिए, कोई नैतिकता तो और दूर की बात है, कुछ इंसानियत की इतनी कड़कती ठंड में महिलाएं जो हैं इस महामारी के बीच में आज मजबूर हैं यहाँ पे सड़कों पे बैठे रहने के लिए। और जहाँ तक कोविड की बात है, सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं तो कह रहे हैं स्कूल खोलेंगे तो कह रहे हैं कि कोरोना आ जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर की हड़ताल तोड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है। हमारी हड़ताल को कमज़ोर करने के लिए हमें पूछा जा रहा है कि आप कोविड की गाइडलाइन पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद जो है बड़ी बड़ी रैलियां चुनाव के टाइम पे हमने पीछे भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो इस
हमारी को एक तरीके से हथियार की तरह से आंदोलनों को दबाने और कुचलने के लिए, आम जनता के हक और अधिकार छीनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। हमारी हड़ताल जारी रहेगी जीत तक। विधायक का घेराव किया आपने? बिल्कुल, कृष्ण मिड्डा का घेराव किया है। वो हम उनसे जवाब लेने आए हैं कि आपको वोट दिया था हमने कि आप हमारी दुख तकलीफ सुनेंगे। आपके हाथ में हमारी मांग पूरी करना तो नहीं है शायद, लेकिन आप विधायक हैं इस सरकार के, आप मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं हमारी, इनकी बात सुनो, इनकी बात को पूरी करो। ये हम यहाँ पे मिड्डा जी को कहने आए हैं। मिड्डा जी अंदर बैठे हैं, छुप के बाहर आके बात नहीं की अभी तक वर्कर से। वो बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे धरना भी लगा सकते हैं परमानेंट। उनको बात सुननी पड़ेगी। वो कोई राजा नहीं है, माँ के पेट से राजा बन के नहीं आए हैं। वोट देके हमने उनको बनाया, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होने के नाते उनका जो काम बनता है उन्हें वो अपना काम करना चाहिए। जिसके बाद नहीं मानती सरकार तो आगे क्या होगा? आगे चल रहा है, जब तक आंदोलन जारी रहेगा उसके स्वरूप बदलते रहेंगे। हमारा कभी तेज भी हो सकता आंदोलन, ना मांगी गुस्सा जितना बढ़ेगा उसकी प्रतिक्रिया उतनी ज़्यादा तेज होगी। तो इसी में सरकार की भलाई है कि वो बात माने और जो छोटे छोटे मुद्दे इनको पूरा करे। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। आज हमने सभी जन संगठनों के साथ मिल के आज किसान मजदूर एकता दिवस जो हम मना रहे हैं, साथ में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं। 43वें दिन में हमारी हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। हम जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा के ऑफिस के सामने यहाँ पे बैठे हैं और बार बार इनको अपना मांग पत्र भी दे चुके हैं और बता चुके हैं कि हमारी जो ये 2018 में मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी, उन मांगों को लागू करवाने के लिए हम इतनी ठंड में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है हड़ताल पे बैठी हैं। लेकिन बीजेपी सरकार का जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ इन बेटियों को सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है। एक कोविड-19 के नियमों का हवाला दे करके और नोटिस चिपका के टर्मिनेशन की धमकी दे के हमारी हड़ताल को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्ले वे स्कूल की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं होता क्या? जहाँ पर 3-3, 4-4 सर्कल इकट्ठे करके सुपरवाइजर को एक सुपरवाइजर वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, एक छोटे से कमरे में बंद करके। वहाँ पर कोविड-19 के नियम लागू नहीं होते। ये हमारी हड़ताल पे लागू करने के ये जो प्रयास सरकार के जो है हमारी हड़ताल को असफल करने के, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। जैसे भी राज्य कमेटी की तालमेल कमेटी की कॉल होगी उस हिसाब से हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या मांगे थे आपकी? कब से अंदर हमारी मांगे फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री के साथ समझौता हुआ था। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक का दर्जा देने की बात कही थी। उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को कुशल श्रमिक का दर्जा दूंगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि मैंने ये आवेश में आके बोल दिया था। और रिटायरमेंट के बेनिफिट, ESI की PF की सुविधा और 50% सुपरवाइजर में प्रमोशन हो, आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया बढ़े, महंगाई भत्ता लागू हो, ये तमाम तरह की जो मांगे थी हमारी, इन पे सहमति हुई थी, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए कितने दिन से धरना चला हुआ है? ये आज 43वां दिन होगा। तो आज किस तरह प्रदर्शन किया है? किसका घेराव किया? आज हमने जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा के ऑफिस का घेराव किया है और यहाँ पर हम वो बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए उनको ये सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए बोल रहे हैं कि वो हमारी मांग ये बात आवाज़ उठाए और हमारी मांगों का समाधान करवाए। तो कितने संगठन आज आए हैं यहाँ पर और कितने लोग? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा संगठन आए हुए हैं। साथ में मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर यूनियन, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, किसान मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, सभी सर्व कर्मचारी संघ हैं, सभी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं। तो कितनी संख्या में? संख्या तो ये आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या है, अनगिनत है संख्या। तो और जो सरकारी कोरोना को जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। हम शांतिपूर्वक तो बैठे हैं और कोरोना की गाइडलाइन के पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ये गाइडलाइन का हवाला दे के इनके पास और ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। यदि इसके बाद सरकार की मांगे नहीं मानी तो आगे क्या? ये आंदोलन किसी भी स्वरूप में जा सकता है। जैसे भी तालमेल कमेटी की कॉल होगी उसी के हिसाब से हम आगे का रणनीति तैयार करेंगे।